Examples on Fourier series. Examples on Fourier series. Example number 1. Find the Fourier series expansion of the periodic function f(x), जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, of period 2 pi defined by this f(x) equal to, ये जो हमें दिया हुआ है इस फंक्शन की वैल्यू ये दो भागों में टूटी हुई है, इस f(x) की वैल्यू x के बराबर है, f(x) equal to x, if x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है तो, और इसी f(x) की वैल्यू इक्वल टू π-x है, इफ x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में है। इस तरह से कुल मिलाकर के x की वैल्यू -π/2 से 3π/2 तक में ये f(x) की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें x की वैल्यू की अपर लिमिट 3π/2 माइनस लोअर लिमिट -π/2, ये हमने कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2π हो गया। कुल मिला के 2π लेंथ जो कि इंटरवल की है, x का जो ये इंटरवल है उसमें हमने f(x) की वैल्यू दे रखी है, और ये कहा है कि ये 2π पीरियड का जो कि इंटरवल की लेंथ है उसमें ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, ऐसा हमसे कहा गया है। तो इसके सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन इज करके हम इस f(x) को यहां पे एज इट उतार लेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है हमको उसे हमने यहां पे एज इट उतार लिया, इस पे नंबर 1 डाल दिया, और अब हमें इसकी फोरियर सीरीज निकालनी है जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है, वो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला के तौर पे। लेट करके हमने लिखा यहाँ पे उस फोरियर सीरीज को, let the Fourier series of the function f(x) in the interval -π/2 से 3π/2, x की जो लिमिट है कुल मिला के -π/2 से 3π/2, ये इंटरवल है, इस इंटरवल में ये f(x) डिफाइन है, हमको गिवन है, इसमें हमने मानी फोरियर सीरीज इज f(x) इक्वल टू इतना, ये कांस्टेंट टर्म प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये कॉस के टर्म्स के कोफिशिएंट an प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, साइन के जितने भी टर्म्स हैं उनके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स bn, इसके हमने नंबर 2 डाल दिया, और घेर करके ये कांस्टेंट्स a0 an bn जो कि फोरियर कांस्टेंट्स हैं और आयलर्स फॉर्मूले से निकलते हैं, जो कि ये जो हमारा इन फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका है उस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इसमें 1/2π जो कि इस इंटरवल की लेंथ है, ये 2π लेंथ का जो इंटरवल है यहाँ पे भी दिया हुआ है, पीरियड 2π है, तो वो यहाँ पे 1/, में लिख देंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट वही होगी जो कि हमारे इंटरवल की लिमिट है -π/2 से 3π/2, और ये इंटीग्रेशन ऑफ f(x) यहाँ पे इस तरह से बताया था कि a0 की वैल्यू निकालने के लिए a0 का कोफिशिएंट 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी कि कुछ नहीं किया, और इंटीग्रेशन कर दिया। फिर an की वैल्यू निकालने के लिए an का कोफिशिएंट जो है cos nx, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हो गया f(x) cos nx dx, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन की लिमिट तो वही होगी जो हमने दे रखी है, और 1/2 लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, यहाँ पे 2π है तो इसका हाफ π आ जाता है यहाँ पे, और bn बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से बिल्कुल सब कुछ यही है, bn है sin nx का कोफिशिएंट, तो बस यहाँ पे cos की जगह sin आ जाएगा, बाकी यही उतार दीजिए, इंटीग्रेशन -π/2 से 3π/2 f(x) sin nx dx, और इन दोनों में ही n इक्वल टू 1 2 3
डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, जैसा कि यहां पे भी लिखा हुआ है। अब हमें इन तीनों में एफ एक्स की ये जो वैल्यू गिवन है ये यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएंगी, इनको हम यहाँ पे रख देंगे और एफ एक्स इक्वल टू इतना, ये हमारी फोरियर सीरीज हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ये काम हमें यहाँ पर करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू रखने के लिए हम देख रहे हैं कि एक्स की लिमिट -π/2 से 3π/2 में एफ एक्स की कोई एक वैल्यू नहीं है जो कि यहाँ पर हम रख दें। एफ एक्स की वैल्यू 2 है और ये इंटरवल दो भागों में टूटा हुआ है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट को दो भागों में तोड़ देंगे, -π/2 से π/2 प्लस π/2 से 3π/2। इन सभी में इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक करते हुए हम आगे इसको लिख रहे हैं। तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये लिखा a0 इक्वल टू 1/2π और ब्रैकेट में लिखा इस इंटीग्रल को ब्रेक करके टू इंटीग्रल्स में ये हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है -π/2 से 3π/2, इसके बीच में आ रहा है π/2। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां भी हो ये दे रखा है हमें -π/2 से π/2, तो इस वजह से हमने इसको -π/2 से π/2 प्लस π/2 से 3π/2। ये जरूरी नहीं है कि ये इसमें जो बराबर दे रखा है ऐसा ही हो, कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसा भी हो इसको हम ब्रेक कर देंगे। ये 3 पार्ट्स में भी हो सकता था तो उसमें ब्रेक कर देते। ये बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, बस ये लिमिट -π/2 से 3π/2 इसमें ब्रेक करके -π/2 से π/2 प्लस π/2 से 3π/2। बिल्कुल इसी तरह से इसमें 1/5 ब्रैकेट से बाहर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन दिस ये लिखा है लिमिट -π/2 से 3π/2 प्लस π/2 से -π/2 से π/2 प्लस π/2 से 3π/2। ठीक, यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज। और बिल्कुल इसी तरह से bn में भी ये लिमिट हमने ब्रेक कर दी और इन पे नंबर डाल दिए 3, 4, 5। अब इनमें हम fx की वैल्यू यहां से रखेंगे, तो पहले इसमें रख रहे हैं a0 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 इन 3 इसमें रख रहे हैं। v है a0 इक्वल टू 1/2π इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और इसमें fx की वैल्यू है ये x। x की लिमिट -π/2 से π/2 में, x की लिमिट -π/2 से π/2 में fx बराबर है x। fx की जगह हमने x रख दिया, बाकी ये सब ऐसे उतारा हुआ है, प्लस x की लिमिट π/2 से 3π/2 में ये रही, fx इक्वल टू π - x यहां पे रख दिया हमने, बाकी सब ऐसे उतारा हुआ है। बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये इंटीग्रेशन है, इसका हम इंटीग्रेशन करें। x का इंटीग्रेशन हो गया x² और इसमें लिमिट -π/2 से π/2 प्लस ये पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करके पाई इनटू x हो गया, माइनस x का इंटीग्रेशन x² और लिमिट π/2 से 3π। अब इसमें हम लिमिट लगा लें, इस पूरे में x की जगह अपर लिमिट ये जो है π/2, x जहां भी है उसकी जगह π/2 रखते हैं, तो ये उसका स्क्वायर, तो ये हो गया π² और ये 2 अलग से लिखा हुआ है माइनस लोअर लिमिट, इस ब्रैकेट में लिखेंगे हम x की जगह -π/2 करके, क्योंकि ये x² है तो वो
प्लस ही हो गया, बिल्कुल सेम यही चीज पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 प्लस इसमें रखेंगे हम x की जगह अपर लिमिट 3π/2 माइनस x की जगह 3π/2 तो उसका स्क्वायर हो गया 9 पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 अलग से लिखा है, माइनस लोअर लिमिट इस ब्रैकेट में रखूंगा मैं, इस पूरे में x की जगह जहां जहां भी x है π/2 रख रहा हूं, तो ये पाई इंटू π/2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। हम देख रहे हैं ये दोनों टर्म्स तो बिल्कुल सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गए। और यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे इस टर्म में, ये माइनस π/2 से π/2 लिमिट में जब ये इंटीग्रेशन है और हम देख रहे हैं ये x ऑड फंक्शन है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से दिस इंटीग्रल 0, डायरेक्ट हम इस इंटीग्रल की जगह 0 लिख सकते हैं और उधर साइड में लिखने कॉमा लगा के यूजिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल becomes 0 since x is odd function, तो इसको हम डायरेक्ट भी 0 कर सकते थे, जो कि यहाँ पे कैंसिल होकर 0 हो रहा है। आगे इसी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, सिंप्लीफाई करके ये कितना आ गया निकाल लीजिए। ये तो 0 हो चुका है, बाकी इस पूरे में से हम पाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे पाई स्क्वायर इस पूरे में से हम कॉमन लेके इस ब्रैकेट से बाहर लिख रहे हैं, उधर कर रहे हैं हम इक्वल टू पाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया अपॉन 2π लिखा हुआ है और ब्रैकेट में ये बचा 3/2 माइनस 9/8 और 8 हो गया माइनस 1/2 बचा, पाई स्क्वायर हम बाहर लिख चुके, और ये माइनस माइनस प्लस 1/8 ये लिख दिया इक्वल टू ये पाई स्क्वायर में ये पाई कैंसिल होके यहाँ बचा पाई अपॉन में 2 और ब्रैकेट में हम देखें 3/2 माइनस 1/2 1 हो गया माइनस 9/8 प्लस 1/8, तो ये माइनस 8/8 यानी कि -1 हो गया, 1 - 1 0 इनटू दिस इक्वल टू ये 0 हो गया, क्या है ये a नॉट इक्वल टू, सो a नॉट इक्वल टू 0, इसमें हमने नंबर 6 डाल दिया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से अब हम fx की वैल्यू 1 से रखेंगे, यहाँ 4 में an की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग the value of fx from 1 in 4 we get an equal to 1/5 ब्रैकेट इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 में fx की वैल्यू x रख दी इंटू cos nx dx प्लस इंटीग्रेशन π/2 से 3π/2 x की लिमिट π/2 से 3π/2 में fx इक्वल टू पाई माइनस x रख दिया यहाँ पे इंटू cos nx dx where n is 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। अब ये दो इंटीग्रेशन जो है हमारे सामने, इन दोनों में ही हम देख रहे हैं कि ये x को फर्स्ट और cos nx को सेकंड मानते हुए बाई पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट लगाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह से इसमें इसको फर्स्ट और सेकंड मान के इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, पर इसमें हम देख सकते हैं इवन आउट की प्रॉपर्टी लगा के ये सिंपल हो जाएगा, इसका फायदा होता है। हम देख रहे हैं x इज ऑड फंक्शन ऑफ, ये हम तब देख रहे हैं जब x की लिमिट -π/2 से π/2 माइनस समथिंग प्लस समथिंग, ऐसा इसमें नहीं है, जितना यहाँ माइनस में उतना ये प्लस में।
हम देख रहे हैं ये एक्स और फंक्शन होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है, ऑड इनटू इवन मिल करके ये मल्टीप्लिकेशन होके ये ऑड फंक्शन हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये वाला इंटीग्रल 0 हो गया और इस इंटीग्रल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो करिए ट्राई फर्स्ट सेकंड बाई पार्ट्स फॉर्मूला इसमें यूज करते हुए। फर्स्ट इंटीग्रल दिस is 0 by a property of definite integral and integrating this second integral by parts, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए we get an equal to 1 upon pi ब्रैकेट से बाहर ये वाला हो गया हमारा 0 प्लस इसको हम कर रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एज इट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन में साइन nx अपॉन वेरिएबल x का कांस्टेंट कोफिशिएंट n, ये अपॉन में आ गया इंटीग्रेशन में और माइनस करके फिर इंटीग्रेशन लगा के उसको लिख सकते हो और अपने उस पुराने तरीके से इसको कर सकते हो। फिर उस इंटीग्रेशन को एक बार और करोगे तो एक लाइन और आएगी, वो जो लाइन आएगी वो ये आएगी, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है तो इसमें एक लाइन बीच में करके आप कर सकते हो। बट एक बहुत ही सिंपल मेथड यहाँ पर हमको मिल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो उससे बड़ा फायदा होगा, उस तरह से मैंने इसको किया है, समझ लीजिए। अगर अच्छा लगे तो ऐसे करना, जो कि ये है क्रम से हम यहाँ पे चला रहे हैं, ये प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ये जहां तक जाए। और ये तो हम जानते हैं पहले से, फर्स्ट एज इट, सेकंड का इंटीग्रल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में इस फर्स्ट का डिफरेंशियल और इसका जो हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, यानी कि जो कुछ भी है हमारे पास इसका एक बार और इंटीग्रल, फिर अगली बार ये जो है इसका डिफरेंशियल, जो भी यहाँ पे एक कांस्टेंट है -1, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया और ये यहाँ पे खत्म हो गया। नहीं होता तो फिर और आगे करते चले जाते, प्लस माइनस हमने अलग से लगा लिए, प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद ये इस तरह से हम क्रम से लिखते जाते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं जहां तक भी जाता है और आगे चल के ये एक जगह 0 हो जाता है, और इसका हम इंटीग्रेशन करते जाते हैं ये जहां तक भी जाता है। तो बड़ा सिंपल है ये, इस तरह से इसको करें और फिर इसमें हमने ये लिमिट लगा ली, ये π/2 से 3π/2 और ये n की वैल्यू ये लिखी हुई। दिस इक्वल टू 1 upon pi ब्रैकेट से बाहर इस पूरे में हम x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे 3π/2, जहां जहां भी x है, पाई माइनस 3π/2, ये -π/2 हो गया, इनटू साइन n इनटू 3π/2, ये लिखा है मैंने 3n π/2 ब्रैकेट में लिख दिया, जिससे कहीं साइन 3n π अपॉन में 2 ऐसे ना करते हैं मिस्टेक, तो ब्रैकेट यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और ये अपॉन में n लिखा हुआ है, और ये माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस cos n इनटू x की जगह 3π/2 रखते हुए ये अपॉन n स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट इस पूरे में जहां जहां भी x है उसकी जगह π/2 रखा, पाई माइनस π/2 हो गया, साइन n इनटू π/2 अपॉन n, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस और ये cos n π/2 अपॉन n स्क्वायर, बस आगे कुछ नहीं। ये हो गया, n की वैल्यू हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख लेंगे, अभी तो ये कैलकुलेशन चल रही है। इसके बाद इक्वल इसके नीचे हम लिखेंगे, और मैं इसको इधर ले आया हूं, यहां से समझिए, इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब ये -π/2 इनटू n यहां, और यहां पे भी -π/2n, ये मैंने कॉमन ले लिया, जो कि यहां पे लिखा हुआ है -π/2n, और ब्रैकेट में sin 3n π/2, और ये रहा माइनस sin n π/2, माइनस ये वाला -1/n स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में cos 3n π/2, और ये माइनस को मैं कॉमन ले चुका हूं, और यहां पे ये वाला माइनस cos n/2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमने इसलिए किया है sin c माइनस sin d, और ये cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले यहां पे लग जाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू सीधे सीधे हमें पता नहीं चल रही है, जब
थोड़ा कैलकुलेशन की ट्रिग्नोमेट्री ये हमें नजर आ रही है तो यहाँ पे कर लिया, तो इस ये बहुत इजी हो गया। तो ये साइन सी माइनस साइन डी हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई दिस प्लस दिस अपॉन 2 करोगे ये आ गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई दिस माइनस दिस अपॉन 2 किया ये हो गया, माइनस अपॉन एन स्क्वायर, और ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ये चीज हो गया। और इसमें हम देख रहे हैं, अब हमें एन की जरूरत पड़ रही है, देख रहे हैं एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी जो है, यहाँ पे हम देखें एन की इन वैल्यूज के लिए ये साइन एन पाई तो 0 होता है, और 0 इंटू सारा ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे भी है साइन एन पाई ये 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया। तो इस तरह से कुल मिला के ये जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ए एन इक्वल टू ये 0 हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन दैट इज 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस पे हमने नेक्स्ट नंबर 7 डाल दिया, और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से जैसे हमने ये ए एन निकाला है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 1 इन हाइट 1 से एफ एक्स की वैल्यू इस फाइव में यानी कि bn में हम रख रहे हैं, तो बिल्कुल जैसा हमने an निकाला था इसमें cos था और इसमें sin था, तो बिल्कुल सिमिलरली ये इसी तरह से होगा जैसे हमने ये an निकाला है। इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, फिर आप खुद कैलकुलेट इसको करना कि ये जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है इसमें an की जगह कर दिया मैंने ये bn और cos की जगह कर दिया इसमें मैंने sin। ये जब मैंने यहां पे कर दिया तो हम देख रहे हैं कि x की लिमिट -π/2 से π/2 डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये x ऑड फंक्शन और sin ऑड फंक्शन और ये ऑड इनटू ऑड मल्टीप्लिकेशन होके ये इवन फंक्शन हो गया। यहां पे cos की जगह साइन है, बस यही फर्क है एन और bn में, इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे और हम देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये वाला हो गया इन फंक्शन के लिए 2 इंटू 0 टू π/2 हो जाएगा ये, और इसको बाई पार्ट करिए बिल्कुल इसी तरह से ट्राई करिए, अभी दिखाते हैं हम। सिंस x sin nx is an even function of x using a property of definite integral we get bn equal to 1 upon pi, इसको कर दिया हमने 2 into 0 to π/2, बाकी ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस इस सेकंड इंटीग्रल को हमने एज इट लिखा हुआ है और ये n की वैल्यू इक्वल टू 1 upon pi, ये 2 ये रहा, इसके बाद ये ब्रैकेट में बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए, जैसा कि आप जानते हैं आइए से याद रख सकते हैं, और इसको भी बाई पार्ट्स यानी कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए इंटीग्रेट करेंगे, जैसा हमने अभी किया था एन की वैल्यू निकालने में वैसा। तो ये 1 upon pi 2 इंटू ये फर्स्ट एज इट, इस सेकंड का इंटीग्रल माइनस साइन का cos nx अपॉन वेरिएबल x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट n माइनस x का डिफरेंशियल 1 हो गया, ब्रैकेट में ये माइनस लगा हुआ है, अपॉन में n भी लिखा हुआ है, और cos का इंटीग्रेशन हो गया sin nx अपॉन n, तो n इंटू n स्क्वायर हो गया। अब की बात 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, और इसको ब्रैकेट में बंद करके लिमिट 0 से π/2 लगा दी, प्लस इसी तरह से इसको इस ब्रैकेट में फर्स्ट pi-x इंटू सेकंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n माइनस, यानी कि क्रम से प्लस माइनस प्लस जहां तक भी जाए, और यहां ब्रैकेट में ये इसका इंटीग्रल, यहां ब्रैकेट में इसका डिफरेंशियल 0 -1 ये -1 हो गया, और ये इसका इंटीग्रल ये हो गया, कई बार कर चुके, और अब की बार इस -1 का डिफरेंशियल 0, तो ये बस खत्म हो गया, यहीं पे लिमिट π/2 से 3π/2 ये लगा दी इक्वल टू 1 upon pi, ब्रैकेट से बाहर। अब इस पूरे ब्रैकेट में x
x जहां जहां भी है उसकी जगह अपर लिमिट π/2 लगा दी हमने, x जहां जहां भी है वो सब जगह देख के, जैसा हमने अभी किया था an की वैल्यू में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे रख दिया। और माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस लिखा हमने, ये 2 लिखा है कांस्टेंट यहाँ पे, और इस ब्रैकेट के अंदर पूरे ब्रैकेट में x जहां जहां भी है उसकी जगह हम 0 रखेंगे, लोअर लिमिट 0। तो ये 0 यहाँ पे रख देंगे, 0 इंटू इतना, ये सारा 0 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, x की जगह 0 रखने से 0 इंटू n 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, और ये 0 अपॉन n स्क्वायर, ये पूरा कुल मिला के ये 0 हो गया। प्लस यहाँ पे आ जाइए, इस पूरे ब्रैकेट में x जहां भी है उसकी जगह अपर लिमिट 3π/2, x जहां जहां भी है सब जगह हमने रख दिया। ये यहाँ पे इतना, ये पाई माइनस 3π/2 हो गया, माइनस π/2, और ये एक माइनस ये और है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये अपॉन में n हो गया। तो इस तरह से इस पूरे को हमने रख दिया। इस ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट, इस पूरे ब्रैकेट में x की जगह π/2 रखते हुए ये पूरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल टू, ये हमने देखा कि माइनस के π/2 में cos n π/2 ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे भी है माइनस माइनस प्लस, ये चीज यहाँ पे भी है, और ये तो है ट्वाइस, चाहे तो 2 कैंसिल कर दीजिए, वहां से देख लीजिए, ये दोनों मिलकर के ये इतना आ गया, ये माइनस के इतना और ये भी माइनस के इतना, और इसके आगे लगा हुआ है 2, और ये है माइनस 2 इंटू दिस माइनस दिस, तो ये 1 टाइम ये हो गया माइनस। कैसे भी कर लीजिए, तो कैलकुलेशन है। और ये 1/n² sin n π/2 यहाँ पे है, इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन है, ट्वाइस तो ये, और एक ये यहाँ पे है 1/n², 1/n² माइनस माइनस प्लस, ये बिल्कुल, तो ये 2 + 1 ये हो गया 3 टाइम्स इतना, ठीक है, यहां तक लिख लिया हमने। प्लस ये वाला टर्म लिख लिया हमने, ये cos, ये वाला π/2 cos 3n π/2 ये लिख लिया, और लास्ट में ये बचा -1/n² sin 3n π/2, ये हमने सारे लिख लिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में से π/2 कॉमन लेते हुए ब्रैकेट में ये cos c माइनस cos d, जैसा कि अभी हमने किया था, ये हो गया -2 sin c + d/2 इंटू sin c - d/2, ये बिल्कुल उसी तरह से हमने कर लिया। और n की ये सारी वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे कहीं भी लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और n की इन सारी वैल्यूज के लिए sin n π 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा बिल्कुल। और इसको देख लें हम, बाकी जो बचा हुआ है इन दोनों में से 1/n² कॉमन लेते हुए 3 sin n π/2 माइनस sin 3n π/2 ये हमने लिख लिया, और बस ये टर्म 0 हो गया, बस ये लिखा हुआ है, इसमें की जरूरत नहीं है। 1/π और ये 1/n² यहाँ पे लिख लिया, और ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, n की वैल्यू लिखी हुई है, इस पर नंबर 1 डाल दिया। Now putting the values of a0, an and bn from 6, 7 and 8 into, ये जो फॉरियर सीरीज हमने मानी है, इसमें हम a0, an और bn तीनों की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं, जिनको हमने नंबर 6, 7, 8 में रखा हुआ है, इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख रहे हैं। fx इक्वल टू a0 की वैल्यू हमने 0 निकाली थी, नंबर 6 में लिखा हुआ है, देख लीजिए, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity, an की वैल्यू हमने 0 निकाली है, 7 में लिखा हुआ है, ये हमने रखी, इनटू cos nx, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity, bn की वैल्यू हमने ये 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 में हमने ये निकाली हुई है, ये हमने पूरी उतार दी यहाँ पे 1/πn² इनटू दिस ब्रैकेट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये उतार दिया, इनटू sin nx ये लिख दिया। तो हम देख रहे हैं ये वाला टर्म 0 है, और ये 0 इंटू इतना, ये वाला भी पूरा टर्म 0 हो गया, बस हमारा ये बचा। इसमें से कांस्टेंट पाई सिग्मा से बाहर ले आए, क्योंकि ये समेशन तो n का है, n की चीजें अंदर रखनी पड़ेंगी, 1/n² इनटू दिस ब्रैकेट, यहाँ पे हमने उतार लिया, इनटू sin nx। अब इस समेशन को हमने खोला,
एन की जगह 1 लगाया, 1/1 स्क्वायर 3 साइन पाई बाई 2, एन की जगह 1 कर दिया, साइन पाई बाई 2 को जानते हैं 1 होती है, माइनस साइन एन की जगह 1 लगाते हैं, साइन 3 पाई बाई 2, ये -1 होता है, ये हमने लिख दिया है, इनटू साइन 1x, एन की जगह 1 कर दिया इस पूरे, प्लस अब इसमें जब हम n की जगह 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 करने से 2 से 2 कैंसिल, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, और 0 इंटू इतना ये सारा 0 हो गया, फिर n की जगह 3 किया इसमें हमने पूरे में, तो ये 1/3 स्क्वायर और ये 3 इंटू साइन 3 पाई बाई 2 -1 हो गया, माइनस n की जगह किया हमने 3, तो ये 3 इंटू 3 9, साइन 9 पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू साइन पाई बाई 2 के बराबर होगी जो कि 1 होगी, और इंटू साइन 3x। इसी तरह से हम आगे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है कि जैसे ये n = 2 के लिए 0 आया था, इसी तरह से 4 के लिए 0 आएगा, 6 के लिए 0 आएगा, 8 के लिए 0 आएगा, एंड सो ऑन, ये सारे 0 आएंगे, और बाकी के लिए मतलब ऑड के लिए n की वैल्यू 1 3 5 एंड सो ऑन, इनके लिए हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में ये 3 माइनस माइनस प्लस 1 ये 4 और ये -3 -1 -4 क्रम से ऐसे आगे चली जाएंगे, ये वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है, ये 4 0 -4 0, फिर अगेन 4 0 -4 0 4 0 -4 0, ऐसे ही आएंगे ये सारे, तो इन सब में से 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और बाकी का ये सब लिख दिया, साइन 1x/1 स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस यहाँ से निकाल के 4 के ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लिया, साइन 3x/3 स्क्वायर प्लस इसी तरह से सिमिलरली साइन 5x/5 स्क्वायर माइनस साइन 7x/7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। हमें पता चल गया कि इसी तरह के टर्म्स इसमें आ रहे हैं, बॉक्स में बंद करके इसको आंसर लिख दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉरियर सीरीज, इसको अच्छे से समझिए, इसी तरह से हम सारे सवाल कर सकते हैं।